सर मेरा नाम विकास कुमार है। मेरी एजुकेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर से है और मैं अभी प्रेजेंट में भूजल विभाग में कार्यरत हूँ, एक कृषि विशेषज्ञ के रूप में। तो इस गोष्ठी में ये है कि भूजल किस प्रकार से काम करना है, भूजल पे क्या हो सकता है, पानी गिरता हुआ जा रहा है। तो इस पे मेरी एक छोटी सी चर्चा है कि जो भूजल है इसमें दो प्रकार से अपन कार्य कर सकते हैं। एक होता है डिमांड और एक होती है सप्लाई। पानी की डिमांड क्या है और पानी की सप्लाई कहाँ से आ रही है अपने पास। पानी की सप्लाई के सबसे प्रमुख अपने पास जो चेन है वो है बरसात। बरसात के अलावा अपने पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि अपन पानी कहीं से लेके आ सकते हैं। डिमांड अपनी है, वो सबसे बड़ी जो डिमांड है वो एग्रीकल्चर डिमांड है। एग्रीकल्चर में कृषि विशेषज्ञ मेरे जो सीनियर हैं वो बता के गए थे 87% जो पानी यूज हो रहा है वो एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है। 87% जब पूरे ब्रह्मांड का पानी है वो कृषि में यूज हो रहा है, तो अपने को डिमांड वहाँ पे कम करने की एक छोटा सा प्रयास, डिमांड उसकी कम करने के लिए उन्होंने सबसे अच्छा पॉइंट दिया था कि फार्म पॉन्ड। फार्म पॉन्ड एक वो चीज़ नहीं है कि अपन उससे खेती कर सकते हैं या पानी इकट्ठा कर सकते हैं। पानी इकट्ठा करने का एक सोर्स है, लेकिन वो पानी इकट्ठा करने के बाद में अपनी जो ग्राउंड वाटर पे जो डिमांड आ रही है उस डिमांड को अपन कम कर सकते हैं। और उससे जो इफेक्ट आ रहा है, सर ने इजराइल मॉडल के बारे में बात की थी, जो अपना मिनी इजराइल बन रहा है, बसेड़ी गांव है वहाँ पे। जब मिनी इजराइल बनना स्टार्ट हुआ था 2012-13 की बात है शायद, वहाँ पे 2 या 3 पोली हाउस बने थे। उस समय वहाँ के जो वाटर टेबल थी उस समय का रिकॉर्ड देखें और आज का जो रिकॉर्ड वहाँ पे देखें तो वाटर टेबल ऊपर आई है। और वहाँ पे इतनी अच्छी खेती हो रही है, उसके बावजूद वहाँ पे वाटर टेबल ऊपर आई है। उसका कारण है कि नीचे ग्राउंड वाटर पे उनकी फोकस नहीं रहा, उसकी डिमांड नहीं रही उसके ऊपर। तो उस डिमांड को अपने वो कम करने के लिए एग्रीकल्चर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करना पड़ेगा। हम 3 साल से भूजल विभाग से साथ में खेतड़ी ब्लॉक अपना है, वो अटल भूजल योजना है, केंद्र सरकार और वर्ल्ड बैंक की एक योजना चल रही है अटल भूजल योजना। उसमें 50% ग्रांट है वो केंद्र सरकार से है और 50% ग्रांट है वो वर्ल्ड बैंक से ग्रांट आ रही है। राज्य सरकार उसमें कोई भी पैसा अपना नहीं लगा रही है। फिर भी हमने उसके अंदर हर पर ईयर 350 से 400 हेक्टेयर पाइपलाइन अटल इंसेंटिव से खेतड़ी ब्लॉक में दे रहे हैं। 25 से 30 फार्म पॉन्ड वहाँ पे निर्मित हो रहे हैं पर ईयर, और स्प्रिंकलर है। इसके अलावा जोड़ के निर्माण है, यानी कि हम सप्लाई को भी देखते हैं और डिमांड को भी देखते हैं कि डिमांड अपन किस प्रकार से कम कर सकते हैं और सप्लाई को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। बरसात का पानी आ रहा है अपने पास में, तो उसको अपन इकट्ठा किस प्रकार से कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर में कैसे डाल सकते हैं। सर जो अभी जो योजना अभियान जो चल रहा है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है, उसमें जो रिचार्ज शाफ्ट बन रही हैं अभी बनी है सर, लेकिन हमने ये जो रिचार्ज शाफ्टें हैं खेतड़ी ब्लॉक में आज से 2 साल पहले अटल भूजल योजना के अंतर्गत बना दी गई। वहाँ पे जिस जोड़े के अंदर पानी ज़्यादा आता है उस जोड़ में रिचार्ज शाफ्टें बनाई हैं। जोड़ का पानी आएगा, जितना पानी जोड़ का पानी जोड़ के लिए यूज हो सकता है, यानी पशु पीने के लिए अभी जो बन रही हैं वो बन रही है ग्राउंड लेवल के ऊपर की पानी आएगा, बहता हुआ पानी उसके अंदर चला जाएगा। लेकिन हमने जोड़ के अंदर बनाई, उसका 10 फीट का लेवल रखा कि भाई 10 फीट तक तो पशु चरेगा पिएगा, उसके लिए छोड़। उसके बाद में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पानी आएगा। 10 फीट के बाद में जो बह के पानी जोड़ से बाहर निकलता है वो डायरेक्ट ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। और उसका एक इफेक्ट ये है कि 10 फीट तक जो गंदगी है वो 10 फीट तक जोड़ में ही रुक जाएगी, उसकी अपन सफाई करवा सकते हैं। दूसरी, उसके ऊपर जो पानी आता है वो क्लीन वाटर हो जाता है। उसको यदि अपन डायरेक्ट ग्राउंड वाटर में छोड़ते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कंटामिनेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और किसी प्रकार से अपना फिल्टर पिट है वो चौक होने की संभावना नहीं रहती है। तो हमने जोहड़ की साइट सिलेक्शन की और इसके अलावा एनिकिट, बांध, ऐसी साइटें के ऊपर हमने रिचार्ज शाफ्ट बनाई थी। एक रिचार्ज शाफ्ट बनी है सर, कभी उधर का दौरा बने तो बबई गांव है और बबई से जुड़ते हुए जोड़ है, गांव से निकलते हैं सेफरा ग्वार की तरफ,
तो एक जोड़ है, उसमें हमने रिचार्ज शाफ्ट बनाई थी। और उसके आसपास के जो खेत थे, उन खेतों में ये कंडीशन थी कि उन खेतों में जो कुएं बने हुए थे वो सारे सूख चुके थे। यानी कि बबई के दूसरी साइड से लोग टैंकरों से पानी मंगवाते थे। रिचार्ज शाफ्ट बनने के बाद में उनके आसपास के जितने भी खेत हैं, उस जोड़ का जो कैचमेंट एरिया है या जोड़ का जो लगाव क्षेत्र है, उसके अंदर सभी कुओं में वापस पानी आ चुका है। जोड़ पहले भी बना हुआ था, हमने जोड़ में कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं कि हमने जोड़ में कुछ बहुत बड़ा बदलाव किया, लेकिन जो सर पहले बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा चोर जो पानी का है वो सूर्य देव है। उस जोड़ में पानी आता था, नीचे पत्थर होने की वजह से नीचे नहीं जा पाता था। हमने उस पत्थर को क्रैक किया और नीचे पानी छोड़ा। जो पानी बह के बाहर निकल जाता था या बरसात होने के बाद में जैसे गर्मी आती थी पानी उड़ के ऊपर निकल जाता था, उसको हमने रोका है। 10 फीट तक पानी भरेगा, वहाँ पशु चरेगा, पशु पिएगा, उसके ऊपर जो पानी आएगा वो सारा का सारा ग्राउंड वाटर में डायरेक्ट जा रहा है। तो उससे इतना इफेक्ट आया कि आसपास के 20-25 हेक्टेयर एरिया है, वहाँ पे सिंचाई हो रही है। तो जो सबसे बड़ा बात है रिचार्ज शाफ्ट वाली, रिचार्ज शाफ्ट से डायरेक्ट अपन ग्राउंड वाटर में क्लीन वाटर डालें। ग्राउंड वाटर यानी कि जो बरसाती पानी है उसी को, ये नहीं कि बहता हुआ पानी, शहर का गंदा पानी अपन ग्राउंड वाटर में डालें। क्योंकि यदि एक बार नीचे ग्राउंड वाटर में कंटामिनेशन हो गया, जितनी मेरी स्टडी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि यदि एक बार ग्राउंड वाटर में कंटामिनेशन चला गया तो अपने आज जो अपन जो गोष्ठी कर रहे हैं कि ग्राउंड वाटर को बढ़ाने की बात, उसके बाद हो सकता है भविष्य में ऐसी गोष्ठी करनी पड़े कि ग्राउंड वाटर को क्लीन कैसे किया जाए। क्योंकि एक बार ग्राउंड वाटर में कंटामिनेशन हो गया, एक पूरे टैंक में अपन ने भरा, एक कॉर्नर में हमने अपन ने गंदगी छोड़ दी, शायद हो सकता है उस पानी में 1-2 घंटे में पूरे में फैल जाएगी। और वो की वही कंडीशन अपनी, यदि कंटामिनेशन इस थोड़े से फोकस की वजह से अपन ये कर रहे हैं कि आज अपन फटाफट रिचार्ज करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ऐसा भी ना हो कि कहीं कंटामिनेटेड वाटर है वो ग्राउंड वाटर में डाल दें। तो इसके ऊपर भी अपने को ध्यान रखते हुए खास करके जो पानी बरसाती पानी है, क्लीन वाटर है, उसको डायरेक्ट ग्राउंड वाटर में डालें। पहला उसका ऑप्शन रहे कि अपन स्टोर करें और पीने के यूज में ले और खेती के यूज में ले। उसके अलावा यदि पानी बचता है अपने पास तो उसको अपन ग्राउंड वाटर में छोड़ें। सबसे बड़ी डिमांड है वो एग्रीकल्चर है, जो मैं बता चुका हूँ, सर भी बता चुके हैं। सबसे बड़ी डिमांड एग्रीकल्चर है। यदि एग्रीकल्चर की डिमांड को कम कर देंगे तो ग्राउंड वाटर वैसे ही सस्टेनेबल हो जाएगा। ग्राउंड वाटर की गिरने की जो क्षमता है, जितनी स्पीड से जो गिर रहा है, उसको अपने को रोकना है कि ना कि बढ़ाना है। यदि वो रुक जाएगा जहाँ आज है, तो धीरे धीरे अपने आप वो बढ़ जाएगा। बरसात के पानी से रिचार्ज होता है, वो अपने आप धीरे धीरे बढ़ जाएगा यदि उसकी स्पीड को अपन रोक दें शायद। थैंक यू।